हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस अपडेट को लेकर के जहां जवान सड़कों पर हैं, अपनी मांग लगातार सरकार के समक्ष रख रहे हैं, चाहे ज्ञापन के द्वारा, आवेदन के द्वारा या फिर अपनी बातों को सड़कों पर आकर के कह रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पर कुछ ही समस्याओं को लेकर के प्रशासन की तरफ से बातें कही गई हैं। आज उन्हीं बातों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके पेज और ग्रुप को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। खबरें आपको वहां से भी मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है उसको जान लेते हैं। चलते हैं सीधे खबर पर। क्या अपडेट है आइए उसको जानते हैं। खबर पर चलते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर मेंशन करें। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो कि जवानों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। 7% महंगाई भत्ता देने की बात हुई थी, लेकिन बात सिर्फ 3% पर ही रह चुकी है। आगे अन्य को कितना मिलता है, फिर अन्य जब कार्य लिए जाते हैं उनके समान, तो फिर 50% महंगाई भत्ता इनको भी क्यों नहीं दिया जाता। पुलिस की तरह अपडेटेड रहने की बात कही जाती है अन्य कार्यों में, लेकिन क्या उनको पुलिस के समान जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है। ईपीएफ की समस्या पर जब बातें होती हैं तो उस पर आवेदन और अन्य ड्यूटी के लिए क्या कहा गया है, डिटेल में जानते हैं। पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले जवान, इनकी ड्यूटी फाइलों में दम तोड़ रही है। होमगार्ड ने ये फरियाद किया है और इसके लिए इन्होंने जो बात रखी है उसको डिटेल में जानते हैं। अपनी वर्दी के रखरखाव के लिए साथ में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के समान इनको भत्ता भी नहीं मिलता, जबकि ये अन्य विभाग के कर्मचारियों से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कोर्ट का भी आदेश है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इस आधार पर होमगार्ड अपने अन्य सहकर्मियों की तरह इनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। होमगार्ड वर्षों से कार्यरत हैं। उनके लिए जो पद पर बहाली होती है, आरक्षण तक का प्रावधान नहीं है। वर्षों से जिलों में लगने वाली आग वो बुझाते रहे हैं, लेकिन इनके पेट की आग कौन बुझाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार आंदोलन किया, लेकिन उनकी फरियाद फाइलों में ही दम तोड़ रही है। 21,700 रुपये उन्हें मूल वेतन के रूप में दिया जाता है। 7% महंगाई भत्ता कुल मिलाकर 23 से 24 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि उनके साथ उतनी ही ड्यूटी करने वाले पुलिस महकमे के जवानों को कई गुना अधिक वेतन मिल रहा है। पुलिस के जवानों को छुट्टी भी मिलती है, लेकिन कम वेतन पर काम करने वाले जवानों की ड्यूटी 30 दिन की है। इसमें कमी होने पर वेतन से कटौती भी होती है। आखिर जवानों की वर्दी पुलिस के जवान की तरह अपडेटेड क्यों नहीं रहती है? क्योंकि 14 हजार रुपये पुलिस के जवानों को दिया जाता है, जबकि 8 हजार रुपये इनको मिलता है। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे जवान वर्दी भत्ता की जो राशि मिलती है वह भी खाने में खर्च हो जाता है। क्या खाएं क्या पहने, बहुत ही बड़ी समस्या में ये हैं। एक ही वस्त्र बार बार धो के पहनते हैं। वजह इतनी महंगाई और इतना कम इनको वेतन दिया जाता है। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसके साथ 24 घंटे कभी कभी तो इनकी ड्यूटी बदहाल भी हो जाती है। भरण पोषण कैसे करें? होमगार्ड की ईपीएफओ की राशि भी लटका कर रखी जा रही है। अर्दली ड्यूटी की कमान, मगर करना पड़ता है चौका बर्तन। इनको अर्दली ड्यूटी की कमान सौंपी जाती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इसका विरोध जब वो करते हैं तो
इनको मनमाना आरोप लगाया जाता है और कर्तव्य से वंचित भी कर दिया जाता है। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण यदि गिरिरक्षक किसी केस में फंस जाते हैं तो जमानत मिलने के बाद भी उन्हें ड्यूटी नहीं दी जाती है। ऐसे में महिला होमगार्ड जवानों की समस्या बहुत ही अलग है। गृहरक्षकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जवान अपनी मांगों को लेकर सशक्त नहीं है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधाएं इनको नहीं मिली है। सुविधाएं मिले तो पुलिस की तरह ये भी अप टू डेटेड दिखेंगे। वेतन पुनरीक्षण किया जाए, कम पैसे में भी जवानों को थानों में ड्यूटी के दौरान पुलिस की तरह अपडेटेड दिखेंगे। ड्यूटी की कमान कटने पर पुलिस की तरह कार्यस्थल तक जाने के लिए वाहन उपलब्ध हो। एक कंधे पर 3-3 राइफल लेकर ये जवान साइकिल से ड्यूटी के लिए जाते नहीं दिखेंगे। अग्निशमन विभाग में ज़्यादातर काम जवान करते हैं। संसाधन की कमी के बावजूद जवान वर्षों से जिलों में लगने वाली आग को बुझाते हैं, लेकिन उनके पेट की आग कौन बुझाए। 4 मार्च से ये आंदोलन करेंगे। 15 अक्टूबर को गर्दनी बाग में धरना के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई थी। जो आश्वासन दिए गए वो 5 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक एक भी आदेश निर्गत नहीं किया गया और फिर से अपनी मांगों को लेकर ये 4 मार्च से पटना में आंदोलन करेंगे। इनका भत्ता जो है नहीं बढ़ा है। महंगाई बढ़ गई लेकिन भत्ता जस का तस है। 2019 में आदेश दिया था कि इनको पुलिस के समान मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी। वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन 6 साल पहले जवानों को 7% महंगाई भत्ता का निर्णय हुआ था, जिसमें बढ़ोतरी भी नहीं हुई, जबकि इस अवधि में कई गुना अधिक महंगाई बढ़ गई। होमगार्ड जवान आज भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। अधिकारी इनसे घरेलू कार्य कराते हैं। विरोध करने पर इनको प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में रसोइया, नाई, धोबी, माली आदि होमगार्ड में भी पूर्व की भांति बहाली की जाए। बहाली के अनुसार होमगार्ड जवान भी अपनी ड्यूटी करेंगे। ईपीएफ का नहीं हो रहा है भुगतान। ईपीएफ भी इनको समय से नहीं मिल पा रहा है। यह राशि कई जिलों में ईपीएफ कटौती की राशि जिला कार्यालय द्वारा नहीं कराई गई है। अविलंब जमा कराकर गृह रक्षकों को भुगतान किया जाए। ये आर्थिक रूप से बदहाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। ईपीएफ की समस्या है तो आवेदन दें। ये आगे क्या कहना है प्रशासन का। 21 सूत्री जब इन्होंने मांग पत्र सौंपा है तो वहाँ पर मुख्यालय भेजा गया है इनकी मांग पत्र को, और ये बातें कही गई हैं कि ड्यूटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। विभागीय स्तर पर होमगार्ड को दे हर सुविधा सेवानिवृत्ति के समय दे दी जाती है। यदि किसी को ईपीएफ की राशि नहीं मिली है तो मुझसे कार्यालय में मिलकर आवेदन दें। उनकी समस्या का निष्पादन कराया जाएगा। पदाधिकारियों के निवास एवं कार्यालय में अर्दली ड्यूटी की कमान बहुत पहले से कटती रही है। यदि किसी से ड्यूटी के अतिरिक्त दूसरा कार्य लिया जाता है तो वह अपनी ड्यूटी आवेदन देकर बदलवा सकता है। समादेष्टा होमगार्ड की तरफ से ये बातें कही गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।